सादर नमस्कार। मैं हूं शुभेंदु ठाकुर और एस्ट्रोलॉजर हूं, ज्योतिषी हूं। आपके समक्ष उपस्थित होता हूं आकाश की बात करने के लिए, आकाश में होने वाले परिवर्तनों की बात करने के लिए और इससे हम सबका जीवन कैसे परिवर्तित होता है, कैसे प्रभावित होता है, इसी बात को समझते हैं। शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं। हर ग्रह अपनी अलग अलग राशि में परिवर्तित होते हैं। शनि, बृहस्पति आदि ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं जिनके परिवर्तन से निश्चित तौर पर ये एक बड़ा परिवर्तन माना जाता है और इससे निश्चित तौर पर बहुत बड़ी दिशा और बहुत बड़ी स्थिति देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदलती है। निश्चित तौर पर इसे हमें समझना बेहद आवश्यक है कि अब जो शनि अपनी राशि को बदल रहा है या अब जो शनि की स्थितियां बदल रही हैं, जो शनि की चाल बदल रही है, जो शनि की स्थिति बदल रही है, उससे हम सबका जीवन कैसे परिवर्तित होगा या कैसे प्रभावित होगा। देखो भाई, शनि जो है मकर राशि में चल रहे थे। सामान्यतः शनि का एक राशि में भ्रमण 2.5 साल के लिए होता है। शनि अभी तक मकर राशि में चल रहे थे। अब शनि का जो भ्रमण है वो कुंभ राशि के लिए शुरू होगा। शनि 29 अप्रैल 2022 को मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 7:52 पर सुबह 29 अप्रैल को ये कुंभ में प्रवेश करेंगे। लेकिन ये कुंभ में ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। क्या होगा, इस बात को सबसे पहले समझिएगा कि कुंभ में यानी मकर की अगली राशि, मकर राशि 10 नंबर की राशि होती है और अगली राशि कुंभ राशि 11 नंबर की होती है, जो शनि की मूल त्रिकोण की राशि होती है। अब क्या हो रहा है कि शनि 29 अप्रैल को कुंभ में जा रहे हैं। 29 अप्रैल से 5 जून तक तो जैसे ग्रह चलना चाहिए, जैसे चलता है वैसे चल रहा है, यानी सीधा की तरफ सीधा चल रहा है शनि। मतलब जो ग्रह जैसी चाल या कोई भी चीज जो चलनी चाहिए वैसी स्थिति में चल रही है 29 अप्रैल से 5 जून तक। लेकिन 5 जून को जब ये शनि 2022 में ही कह रहा हूं मैं, 29 अप्रैल से 5 जून 2022 तक शनि कुंभ में चला, 1 डिग्री 5 कला पर पहुंचा और ये वक्री हो गया और फिर यू टर्न ले रहा है किधर, मकर के लिए। यानी ये ग्रह अपना एक नवमांश भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है और ये कुंभ से फिर से मकर की तरफ पीछे की ओर बढ़ने लगा। यानी अगर हम शनि के पूर्ण रूप से कुंभ राशि में प्रभाव देखते हैं, बेहतर स्थिति में प्रभाव देखते हैं, तो ये सिर्फ 29 अप्रैल से 5 जून तक ही हो रहा है, क्योंकि 5 जून को ये फिर से वक्री होकर मकर की तरफ जाएगा और निश्चित तौर पर ये 12 जुलाई को वक्री, चूंकि कुंभ में जब 1 डिग्री 5 कला पे वक्री हुआ तो ये पीछे की ओर जाने लगा और जब पीछे की ओर जाने लगा तो पिछली राशि में जाएगा, यानी मकर में फिर से चला जाएगा 12 जुलाई को वक्री होते हुए और फिर ये वक्री सफर में रहेगा। मकर में वक्री सफर में ये रहेगा। 5 जून से 12 जुलाई तक ये कुंभ में वक्री रहेगा और फिर मकर में वक्री चलेगा। मकर में 23 अक्टूबर को ये मार्गी होगा। मकर राशि में 23 अक्टूबर को मार्गी होगा, यानी सीधी चाल में होगा और फिर 17 जनवरी 2023 को 18:52 पे कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। यानी 29 अप्रैल से 5 जून तक ये कुंभ में सीधी चाल में, 5 जून से लेकर 12 जुलाई तक वक्री रहेगा, 5 जून से 12 जुलाई तक कुंभ में वक्री रहेगा, 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक ये मकर में वक्री रहेगा और जब 23 अक्टूबर को मकर में मार्गी होगा तो ये 17 जनवरी 2023 तक मकर में रहते हुए मार्गी और फिर अपना सफर फाइनली कुंभ के लिए प्रारंभ करेगा। तो ये तो है शनि की स्थिति और मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि शनि की जो स्थिति बदल रही है, शनि के जो प्रभाव बदल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे लोग YouTube पे कह रहे हैं कि शनि कुंभ में जा रहा है, ये होगा वो होगा, लेकिन आप इस बात को बहुत गंभीरता से समझिएगा कि शनि एक दीर्घकालिक ग्रह है, किसी राशि में बहुत लंबे समय तक रहता है और जब कोई दीर्घकालिक ग्रह है तो उसके इफेक्ट भी बहुत स्लो होते हैं। वो 1 महीने 5 दिन में क्या करेगा,
या जब तक ये 29 अप्रैल से लेकर 5 जून तक ये क्या कर पाएगा विशेष, ठीक है। लेकिन फिर भी इस प्रभाव को हम समझेंगे, कहीं ना कहीं तो प्रभाव आएगा ही आएगा, इस चीज़ को देखने को मिलेगा। और जो इस बात को भी आप समझ लीजिए कि कुंभ में जाने से किन राशियों पर साढ़े साती शुरू होगी, किन राशियों की साढ़े साती खत्म होगी, किन राशियों की ढैया शुरू होगी और किन राशियों की ढैया खत्म होगी। कुंभ राशि में देखिए भाई, इस बात को बहुत स्पष्टता समझिए कि जब कुंभ में शनि रहेगा, कुंभ में शनि रहेगा जब, तब धनु की साढ़े साती खत्म हो जाएगी। और साढ़े साती ढैया चंद्र राशि से ही देखना है, लग्न से नहीं देखना है, आपका चंद्रमा किस राशि में है इससे देखना है। कुंभ में जाने से धनु की साढ़े साती खत्म हो जाएगी जब कुंभ में शनि होगा। मकर की साढ़े साती अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगी, थर्ड फेज में, यानी लास्ट के अंतिम के 2.5 सालों के पड़ाव पर रहेगी जब कुंभ में शनि रहेगा। कुंभ में जाने वाला है ना, उसी की बात मैं कर रहा हूं। कुंभ की साढ़े साती सेकेंड फेज में जाएगी, यानी मध्य में, यानी आपकी ही राशि पर शनि आ जाएंगे और ये थोड़ी परेशानी वाली बात रहेगी। और मीन की साढ़े साती शुरू हो जाएगी, मीन राशि वालों की फर्स्ट फेज की साढ़े साती स्टार्ट हो जाएगी। और ढैया, देखिए ढैया क्या होती है, किसी राशि से शनि चौथे या 8वें हो जाए तो ढैया होती है। शनि से चौथे 8वें नहीं, जिस राशि से शनि, यानी मिथुन की और तुला की अभी तक ढैया चल रही थी, क्योंकि मिथुन से 8वें शनि थे और तुला से चौथे शनि थे, समझ में आ रहा है, तो इसलिए इनकी ढैया चल रही थी। अब ये स्थिति हट रही है, अब कर्क और वृश्चिक की ढैया लग रही है, कर्क और वृश्चिक की ढैया लग रही है। तो ये तो है साढ़े साती और आपके ढैया का प्रभाव जब शनि कुंभ में जाएगा। अब 12 ही राशियों पर इस शनि का कैसा प्रभाव होने वाला है, इस बात को हम समझेंगे, इस बात को जानेंगे। और खास तौर से ये प्रभाव तब के लिए है जब तक शनि वक्री रहेगा या कुंभ में रहेगा या मकर में वक्री रहेगा, ठीक है। जब मकर में ये मार्गी होगा, जब मकर में ये मार्गी होगा 23 अक्टूबर से 17 जनवरी 2023 में, तब इसके प्रभाव कुछ और हो जाएंगे, तब की तब मैं बात करूंगा। अभी आप सिर्फ इतना समझिएगा कि आपकी स्थिति 29 अप्रैल से 5 जून तक कैसी रहेगी और 5 जून से 12 जुलाई तक कैसी रहेगी, 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक कैसी रहेगी। यानी कुल मिलाकर 29 अप्रैल से 12 अक्टूबर 2022 तक की अभी हम बात कर रहे हैं। समझ आओ मेरी बात को, इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि जब शनि वक्री होगा तो अपने इसके अलग प्रभाव होंगे, जब शनि मकर में मार्गी होगा तब अपने इसके अलग प्रभाव होंगे, जब कुंभ में होगा तब अपने इसके अलग प्रभाव होंगे। तो 29 अप्रैल से 23 अक्टूबर 2022 तक की ये स्थिति की हम बात कर रहे हैं। इस स्थिति में ढैया भी प्रभावित होगी, साढ़े साती भी प्रभावित होगी, जैसा कि हमने अभी आपको बताया है, ठीक है। मेष की सबसे पहले, मेष राशि वालों के लिए ये शनि का परिवर्तन बहुत अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। कर्म भी बढ़ेगा, वर्कलोड काम पे बढ़ेगा, काम अधिक होगा, पैसे धन आएंगे, यात्राएं भी होंगी, कुछ परेशानियां होंगी, वैवाहिक जीवन में समस्याएं होंगी, मन पीस ऑफ माइंड नहीं पाएगा, मन जो है वो शांति में नहीं पहुंच पाएगा, उलझनों में रहेगा, उथल पुथल में रहेगा, मन परेशान रहेगा। लेकिन 23 अक्टूबर के बाद स्थिति अलग होगी, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी ये जो शनि का प्रभाव है, ये वर्कलोड तो होगा, काम तो होगा, धन तो आएगा, लेकिन उसको आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे, उसको आप आनंद नहीं ले पाएंगे, उसको आप मजा नहीं पाएंगे उस चीज का। इस चीज का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, रिश्तों का ध्यान रखें, पेट का ध्यान रखें और वाहन बहुत ध्यान से चलाएं। उपाय के तौर पर बहुत सात्विक आहार लीजिएगा, किसी भी रूप से नीले कपड़ों का प्रयोग बिल्कुल मत करिए, चंदन का प्रयोग शुरू कर दीजिए, चंदन की लकड़ी अपने समीप रखिए और चांदी का चौकोर स्क्वायर पीस, चांदी का चौकोर टुकड़ा भी अपने पास रखिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वालों के लिए शनि का ये परिवर्तन अच्छा है, बढ़िया है, काम बढ़ेगा, वर्क बढ़ेगा, नौकरी बढ़ेगी, पैसे मिलेंगे, प्रमोशन होंगे, हर प्रकार से शुभ है, धन लाभ भी है, घर बनाने, घर लेने, प्लॉट लेने, प्रॉपर्टी लेने, गाड़ी लेने, इन सब के लिए ये शनि हेल्प कर रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा वक्त है, बढ़िया वक्त है, कोई टेंशन की बात नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें जब शनि वक्री रहेगा,
भाग्य भी कम प्रभावित होगा, भाग्य भी आपका प्रभावित होगा, कम साथ देगा जब शनि वक्री रहेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। आपका वैवाहिक जीवन भी थोड़ा सा प्रभावित होगा जब शनि वक्री होगा। और इस नेगेटिव इम्पैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जब शनि वक्री होगा तो आपका वैवाहिक जीवन थोड़ी सी परेशानियों में जाएगा। आपके पति हैं तो पत्नी का स्वास्थ्य खराब होगा। 99.99 नहीं, 100%, इसको आप नोट करिए। आपके पति या पत्नी में से किसी का स्वास्थ्य खराब होगा जब शनि वक्री होगा, मकर में चाहे कुंभ में, दोनों की बात कर रहा हूँ। और आप इस बात को यहाँ पे और समझें कि अपने कमर का, पीठ का बहुत ख्याल रखें, पेट का बहुत ख्याल रखें। और विदेश जाने वालों के लिए ये अच्छी बात हो सकती है। 29 अप्रैल से 5 जून के बीच में विदेश में रहते हैं तो अच्छे काम बनेंगे, विदेश जा सकते हैं, बढ़िया बात रहेगी। उपाय के तौर पर बेहद सात्विक आहार लीजिएगा। जितना हो सके ओम प्राम प्रीम प्रोम सन शनैश्चराय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन जाप शाम को करें या फिर हर शनिवार को करें। मिथुन राशि वालों के लिए शनि भाग्य में प्रवेश कर रहे हैं। भाग्य में शनि का जाना बहुत अच्छा है, लेकिन जब शनि वक्री होंगे तब आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। आप दुर्घटना के शिकार बन सकते हैं, चोट चपेट लग सकती है, वाहन बहुत ध्यान से चलाएं, स्वास्थ्य अचानक खराब हो सकता है, सर्जरी का योग बन सकता है, स्ट्रेस बढ़ सकता है, टेंशन बढ़ सकता है, पेट की दिक्कतें शुरू हो सकती है, प्रेम खराब हो सकता है। ये वक्री के दौर में अवश्य होगा, इस बात का ध्यान रखें। धन लाभ होता रहेगा, काम को लेकर कोई विशेष समस्या नहीं बनेगी, वर्क होगा, काम बढ़ेगा, काम मिलेगा, काम चलेगा। अब इस बात को आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पे पड़ रही है। अचानक घटने वाली चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, अचानक समस्याएं आपको परेशान करेंगी। और शनि की दृष्टि जो है वो रोग, ऋण, शत्रु पर भी पड़ रही है, तो थोड़ी सी परेशानी आपके लिए रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए बेहद सात्विक आहार लीजिएगा। नॉनवेज खाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, तंबाकू खाते हैं तो बर्बाद हो जाएंगे, लिख कर ले लेना आप। तंबाकू, शराब, नॉनवेज, मांस खाने वाले लोग चाहे जिस धर्म से होंगे, आप चाहे जिस धर्म से होंगे, ये शनि आपको परेशानी डालेगा। जब वक्री होगा, धर्म स्थान 9th हाउस में शनि रहेगा, परेशानी होगी। जितना हो सके इस वक्त में आप ईमानदार रहे, जितना हो सके अपना काम समय पे पूरा करें, जितना हो सके ईमानदारी से जीवन को चलाएं, जितना हो सके चापलूसी से बचें, जितना हो सके छोटे मजदूरों या असहाय लोगों की मदद करें। और जितना हो सके आप यहाँ पे बहुत सात्विक आहार लें। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखें कि घर के आसपास जो भी कुत्ते घूमते रहते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, उनको भोजन दीजिए। कर्क वालों के लिए शनि अष्टम जा रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत की बात है ये। कर्क राशि वालों के लिए शनि का अष्टम जाना दिक्कत वाली बात है, परेशानी वाली बात है। थोड़ी सी नौकरी काम को लेकर तो ठीक रहेगा, ये शनि थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे चीज़ों को, क्योंकि राहु आपके जो है 10th हाउस कर्म में बैठकर आपके काम को खराब कर रहे हैं, लेकिन शनि दृष्टि देंगे तो उस काम को थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा, थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा प्रोटेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये शनि और चीज़ों के लिए ठीक नहीं है। अपने वाहन का बहुत ध्यान रखें, वाहन बहुत ध्यान से चलाएं, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। अपने फैमिली में किसी की मेजर प्रॉब्लम आ सकती है, किसी को परेशानी हो सकती है, हेल्थ की कोई मेजर प्रॉब्लम आ सकती है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। पेट का विशेष अपना ख्याल रखें, प्रेम का बहुत विशेष ख्याल रखें, संतान के स्वास्थ्य का भी विशेष यहाँ पे ख्याल रखें। बाकी चीज़ें ठीक हैं, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। वैवाहिक जीवन एवं पत्नी का भी विशेष ख्याल रखें, पत्नी के भी स्वास्थ्य में परेशानी ये शनि डालेगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। बाकी काम को लेकर थोड़ा तो परेशानी रहेगी क्योंकि राहु दशम में है, लेकिन बृहस्पति भाग्य में होने से और शनि की दृष्टि पड़ने पर ये चीज़ें थोड़ी सी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी। लेकिन फिर भी आपको बहुत ध्यान रख के चलना पड़ेगा। कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, वो करिए। भगवान शिव की खूब उपासना करिए, शिवलिंग के सामने बैठकर नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। सात्विक आहार हर प्रकार से लीजिए, चांदी का प्रयोग अधिक करिए, चांदी के गिलास में पानी पीजिएगा और हनुमान जी की उपासना करें। यदि आपको बहुत परेशानी इससे दिख रही है तो सुंदर कांड कर लो मेरे भाई, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। यदि आप बहुत बुरे तरीके से जूझ रहे हैं, कर्ज से, बीमारी से, परेशानी से, तो देखिए नसीब, भाग्य, किस्मत बदलना इतना आसान होता तो पूरी दुनिया बदल के बैठ गई होती। लेकिन यदि आप चाहेंगे तो ईश्वर आपकी ज़रूर मदद करेंगे। सुंदर कांड करिए,
हर मंगलवार, शनिवार या प्रतिदिन। सिंह राशि वालों के लिए शनि सप्तम पर रहेंगे, सप्तम भाव पर शनि रहेंगे, कुछ दिक्कत यहाँ पे शनि के द्वारा रहेगी। वैवाहिक जीवन व पत्नी का विशेष ध्यान रखें, पत्नी के साथ संबंध, पत्नी के स्वास्थ्य, पत्नी आदि का ध्यान रखें। पार्टनरशिप में भी बहुत विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे बीमारियां कुछ परेशान कर सकती हैं जब शनि वक्री होगा, और पार्टनरशिप में भी दिक्कत होगी, डेली इनकम में कुछ परेशानी होगी, लेकिन काम वगैरह को लेकर थोड़ी दिक्कत अच्छी मतलब दिक्कत ख़त्म होगी। काम वगैरह को लेकर परेशानी ख़त्म होगी, काम को लेकर, वर्क को लेकर, नौकरी को लेकर ये सब थोड़ा सा बेहतर रहेगा, इतनी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन फिर भी जब शनि वक्री होंगे तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। आप थोड़े से टिमिड होने लगेंगे, डरपोक होने लगेंगे, आप थोड़े से जिसको वो कहते हैं ना कि आलसी भी, लेथार्जिक भी होने लगेंगे, आलसी भी होने लगेंगे। तो इस समय पर थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ का रखना है। प्रतिदिन सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप और नॉनवेज नहीं खाना है। हनुमान जी की समय समय पे पूजा करते रहना है। ये 4-5 काम करेंगे तो आपको आराम रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए शनि छठे घर में जा रहे हैं, कुछ मामलों में ये ठीक रहेगा, कुछ मामलों में ठीक नहीं रहेगा। ये जब शनि वक्री होगा, अब मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ कन्या राशि वालों के लिए, जब शनि वक्री होगा, सुनिएगा, ये शनि वक्री होगा 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक आपके विवाह के योग बना देगा। जब शनि वक्री होगा आपके विवाह के योग बन जाएंगे, क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री स्थिति में होता है तो वो अपने आसपास के स्थानों को एक्टिवेट कर देता है, जिससे आपके विवाह के योग बन जाएंगे, विवाह के योग बन जाएंगे। शत्रुओं पर भी विजय होगी, लेकिन पेट का ध्यान रखें। संतान के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा। दूसरी संतान होगी तो फिर ठीक रहेगा, पहली संतान के लिए अच्छा समय नहीं रहेगा। और हड्डियों का, पैर का, पीठ का ध्यान रखना है, और ऋण लेने व देने से बचना है, लोगों की मदद करनी है, अच्छे कर्म करने हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें, विदेश जाने वालों के लिए अच्छा समय रहेगा। विदेश जाने की सोच रहे हैं, फॉरेन में रह रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा कन्या राशि वालों के लिए वक्त रहने वाला है। उपाय के तौर पर घर के आसपास जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको दूध, ब्रेड, रोटी देते रहिएगा। बेहद सात्विक आहार लीजिएगा, और भगवान गणेश भगवान की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए शनि का ये परिवर्तन बेहद खास, बेहद शानदार, बेहद अच्छा, बेहद बढ़िया रहेगा। कर्ज भी उतरेगा, धन लाभ भी होगा, और संतान को लेकर कुछ परेशानी होगी जब वक्री होगा शनि, लेकिन फिर भी काम को लेकर, धन को लेकर, सोच को लेकर, विचार को लेकर, कर्ज को लेकर, शत्रुओं को लेकर, इन सब पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। और पत्नी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, पत्नी को बहुत ध्यान रखें। और वैवाहिक जीवन में परेशानी अवश्य 1 साल, 1.25 साल बहुत ध्यान रखें, बहुत ध्यान रखें। और जिनका विवाह होने वाला है बहुत ध्यान रखें, स्पष्टतः कह रहा हूँ, बहुत ध्यान रखें। ईश्वर करें कि सब सकुशल हो, लेकिन दिक्कत है, परेशानी है, क्योंकि सप्तम पर राहु और शनि वक्र दृष्टि डालेंगे। यदि आपका स्वभाव बहुत अच्छा नहीं है, यदि आपकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी नहीं हुई है, इन द सेंस ऑफ खान पान, मांस खाने वाले व्यक्ति हैं आप, शराब पीने वाले व्यक्ति हैं आप, तंबाकू खाने वाले व्यक्ति हैं आप, बहुत धर्म के प्रति जागरूक नहीं हैं, बहुत आप किसी प्रकार से स्पिरिचुअल नहीं हैं, तो ये वक्त आपकी समस्याओं को बहुत परेशानी में डाल सकता है। ध्यान रखिए, यदि आप विवाह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी ना हो तो आप विवाह को टाल भी सकते हैं इस वक्त में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। घर के आसपास स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड देते रहें। भगवान शिव की पूजा जितना करेंगे आप परेशानियों से बचेंगे। नॉनवेज नहीं खाना है। वृश्चिक राशि के लिए शनि चतुर्थ भाव में जा रहे हैं। अपने भाई बहनों का बहुत ध्यान रखिएगा। घर परेशानी, घर में थोड़ी सी उथल पुथल, स्ट्रेस, टेंशन, बीमारियां आ सकती हैं। घर के लोग बीमार हो सकते हैं। घर में तोड़ फोड़ या घर रेनोवेट कराएंगे आप, घर में कुछ खराब होगा तो तुड़वाना पड़ सकता है। इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। बाकी ठीक है, कोई बहुत चिंता की बात नहीं। काम वगैरह को लेकर इस वक्त में आप अच्छा प्रयास कर सकते हैं, काम आपके बनेंगे। और थोड़े से डरपोक होंगे आप,
थोड़े से आलसी बनेंगे आप इस वक्त में, इस चीज़ की स्थिति दिख रही है। और रात में नींद भी खराब होगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, और आप ये सब चीज़ महसूस अभी से कर रहे होंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं परिवर्तन बता रहा हूँ। आज मैं शूट कर रहा हूँ 22 अप्रैल को, ठीक है, तो आप इस 29 अप्रैल को ये चेंज होने वाला है, आप इसको महसूस कर रहे होंगे अभी से। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि ग्रहों का जो चेंजेस जब होते हैं तो उसका अनुभव इस धरती पर रहने वाले लोगों को मिलने लगते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। धनु राशि वालों के लिए शनि तीसरे भाव में जा रहे हैं। वृश्चिक के लिए उपाय क्या करना है, उन्हें वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय नहीं बताया। वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय क्या करना है, भगवान विष्णु की उपासना करिए, और हर मंगलवार शनिवार यदि ज़्यादा परेशानी आती है तो सुंदर कांड करिए। अगर बीमारी आती है तो सामने गंगा जल कटोरी में रख लीजिए, सुंदर कांड से उसको अभिमंत्रित कर लीजिए। जो जो बीमार रहते हैं वो थोड़ा थोड़ा पी लें, तो इससे परेशानी खत्म होगी। हर शनिवार के दिन एक सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर में जरूर प्रज्वलित करिए और प्रभु से प्रार्थना करिए। धनु राशि वालों के लिए शनि तीसरे भाव में जा रहे हैं। 7.5 खत्म हो रही है, ये बड़ी बात है आपके लिए। धनु राशि है आपकी, 7.5 आपकी खत्म हो रही है, और हालांकि बीच में 7.5 फिर से प्रभावित होगी, खासतौर से अक्टूबर से जनवरी तक इस साल में। लेकिन चूंकि आप इस बात को लगभग मान के चलिए कि आपकी 7.5 से जो बहुत कष्ट था, जो परेशानी थी, वो अब खत्म हो रही है। अब आपके लिए अच्छा समय शुरू हो रहा है। घर बनवाइए, घर लीजिए, प्रॉपर्टी लीजिए, प्लॉट लीजिए, घर बन सकता है, अवश्य बन सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी आपके घर बनने की, मौके बनेंगे, पैसे जुड़ेंगे आपके घर बनने के लिए। बस वाहन से बहुत ध्यान रखें, ड्राइव बहुत ध्यान से करें, यात्रा बहुत ध्यान से करें, पड़ोसियों से बहुत ध्यान रखें, कलीग से बहुत ध्यान रखें, है ना। किसी के उकसाने में मत आइए इस वक्त में, इस चीज़ का बहुत ध्यान यहाँ पे रखिएगा। भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, वह भाई बहनों में कोई कष्ट में पहुंच सकता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। भाग्य साथ दे रहा है। विदेश यदि आप जाना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा है, विदेश जाने के लिए ठीक है, प्रयास करें। विदेश के लिए जा सकते हैं, यात्रा के लिए जा सकते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान सावधानी रखें, खास तौर से उस वक्त में जब शनि वक्री रहेगा। अब मैं कब ये वक्री रहेगा, क्या मामला है, वो सब शुरू में बता दिया है मैंने, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हर जगह बार बार मैं स्क्रॉल करना पड़ रहा है टैबलेट, तो इसलिए मैं देख लीजिएगा एक बार आप। उपाय के तौर पर आप भगवान हनुमान जी की पूजा करें, क्योंकि हनुमान जी आपके ईष्ट हैं। नॉनवेज किसी भी रूप से ना खाएं, केसर का तिलक लगाएं। मकर राशि वालों के लिए ये जो शनि का चेंज है, कुछ दिक्कत शुरू करने वाला है। जो चीज़ें बहुत स्मूथनेस से, जो चीज़ें बहुत बराबर चल रही थी ना, जो कहते हैं ना कि बिल्कुल बढ़िया से चल रही थी, कि हम सुबह तैयार हो रहे हैं, कार में बैठ रहे हैं, काम की तरफ जा रहे हैं, दिन भर काम किया हंसते हुए, फिर कार में बैठे वापस घर आ गए, वो वाली स्थिति अब नहीं होगी। अब आप घर से ऑफिस जाने तक में परेशानी उठाएंगे, और वहाँ से जब निकलेंगे तो भी ऑफिस की टेंशन, स्ट्रेस आपके साथ बनी रहेगी। चीज़ें बहुत स्मूथ नहीं होंगी, चीज़ें जो आप करेंगे भी वो उतनी ही मेहनत से चीज़ें बिल्कुल उसके आउटकम, उसके आउटपुट बहुत अच्छे रहते थे, अब वो वाली स्थिति नहीं रहेगी। थोड़े से मेहनत बढ़ेगी, दिक्कतें बढ़ेगी, आप टिमिड होना शुरू होंगे, डरपोक होने शुरू होंगे, थोड़े से परेशानियां बढ़ेंगी, काम करने की इच्छा कम करेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, टेंशन्स बढ़ेंगी। लेकिन इसके बावजूद काम रहेगा, काम चलेगा, काम आगे बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रेस बढ़ेंगे, रुकावटें बढ़ेंगी, ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ेंगे। जो एक एंजॉय करने वाली सिचुएशन है वो कम होगी। ऐसा नहीं कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं कि आपकी मेहनत रंग नहीं लाएगी, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद रंग लाएगी, काफ़ी दिक्कतों के बाद रंग लाएगी, और आप 1-2 बार प्रयास में वो असफलता मिलेगी, फिर तीसरे बार सफलता मिलेगी। ये स्थिति होगी। क्योंकि भाई बड़ी स्पष्ट बात है, जो थोड़ी सी भी ज्योतिष की जानकारी रखते हैं उन्हें ये पता होगा कि मकर का स्वामी शनि होता है, और जब शनि अपनी प्रारंभिक डिग्रियों में कहीं पर संक्रांति करेगा और इसके बाद वो वक्री हो जाएगा, तो कैसा प्रभाव डालेगा। और जब मकर में वापस होगा, जैसे ये एक आप स्थिति को आप समझिएगा
कि कोई व्यक्ति घर को छोड़ गया और वो कहीं और गया, अब उसको या तो उसको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर दिया गया या उसको बहुत मोटिवेट कर दिया गया या उसको इतना मार दिया गया, इतना उसको मारा गया कि अब जब वो घर वापस आया तो वो नहीं रहा जैसा गया था। यहाँ से मेरी बात समझिएगा, वो नहीं रहा जैसा घर से गया था। अब वो आकर उसकी स्थिति बदली हुई है, अब उसका मिजाज बदला हुआ है, अब उसकी एनर्जी बदली हुई है, अब उसकी सोच बदली हुई है, अब उसके प्रभाव कुछ और होंगे। तो मकर वालों के लिए थोड़ा सा ये शनि परेशानी डाल रहा है। 7.5 तो अंतिम पड़ाव पे जा रही है, ये अच्छी बात है कि 7.5 अब एक कदम आगे जा रही है आपके मेन चंद्रमा से, चंद्रमा के ऊपर बैठे हुए शनि से। लेकिन देखो भाई, क्योंकि मकर में स्वराशि का शनि होता है और मकर में ही था, तो भले मध्य काल की ये 7.5 थी, लेकिन परेशानी वाली नहीं थी, परेशानी वाली नहीं थी। अब ये जब कुंभ में जाएगा तो कुछ परेशानी वाली ये 7.5 शुरू होगी। इसमें उपाय अवश्य करिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तत्काल बंद करो यार, नौकरी चली जाएगी, मैं बता रहा हूँ। तत्काल बंद कर दीजिए नॉनवेज, मांस खाना, जानवर खाना तुरंत तत्काल बंद करिए, आप समझ लीजिएगा। दूसरा काम, जितना हो सके आप भगवान हनुमान जी की पूजा करनी शुरू करें। हर मंगलवार शनिवार अवश्य जाएं और प्रतिदिन एक लाल फूल हनुमान जी के चरणों में रखें और प्रार्थना किया करें। लोगों की मदद करना शुरू करें। हर शनिवार के दिन आप कुछ असहाय लोगों को, अंधे लोगों को, हैंडीकैप लोगों को आप खिचड़ी आप दान कर दिया करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। या कुछ भी खाने वाली चीज़ें आप दान कर दिया करें, ठीक है। और सबसे बड़ा उपाय है मांस ना खाना। आप किसी भी समुदाय से हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप बंगाल से हो, आप मुस्लिम हो, आप पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो, मेरा काम है बताना कब कौन से ग्रह आपको कैसे प्रभावित करेंगे, ये मेरा काम है बताना, समझ रहे हैं आप। 30 और एक और उपाय यहाँ पे करना है, घर के आसपास जो भी स्ट्रीट डॉग्स घूमते हैं उनको दूध ब्रेड दीजिए, रोटी दीजिए, इससे अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए दिक्कत जून से अक्टूबर तक की रहेगी। स्वास्थ्य खराब होगा, मन परेशान होगा, टेंशन्स बढ़ेंगी, घर में टेंशन्स बढ़ेंगी, परेशानी बढ़ेंगी, लोगों से लड़ाई झगड़े होगी। मैं बात कुंभ राशि की कर रहा हूँ। लास्ट सेकेंड फेज की 7.5 कुंभ राशि वालों को लग रही है मध्य चरण की, यानी आप अपने 2.5 साल के स्पैन को ख़त्म करके नेक्स्ट 2.5 साल के स्पैन को शुरू करने वाले हैं। 2.5, 2.5 और 2.5 इज इक्वल टू 7 ईयर, 7.5 ईयर, है ना, इसी को 7.5 कहते हैं, 2.5, 2.5, 2.5। तो इस स्थिति में निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि सेकेंड फेज की 7.5 में आप प्रवेश कर रहे हैं और जून से अक्टूबर तक शनि वक्री रहेगा, मकर में रहेगा, कुछ समय के लिए कुंभ में भी रहेगा, लगभग 1 महीने 8 दिन। टोटल शनि का कुंभ में ट्रांजिट 2 महीने या 2 महीने 7-8 दिन का रहेगा, 7-8-10 दिन का रहेगा टोटल ट्रांजिट इन द एक्वेरियस। और वक्री 1 महीने 8 दिन का रहेगा वक्री, कहाँ, कुंभ में। और टोटल वक्री कितना रहेगा, 12 जुलाई से टोटल ये वक्री रहेगा 5 जून से, यस, टोटल ये वक्री रहेगा 5 जून से 23 अक्टूबर तक। तो जब तक वक्री रहेगा, यानी खास तौर से जून से अक्टूबर तक, कुंभ राशि वालों को ख्याल रखना पड़ेगा। लड़ाई झगड़े, बीमारियां, परिवार, फैमिली, रिग्रेट, दुख, कष्ट इस वक्त में मिल सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें खास तौर से, बाकी चिंता की बात नहीं है। पति का भी पति के स्वास्थ्य और पति के साथ संबंध का भी ध्यान रखें। वाहन व ड्राइव व ट्रैवल बहुत ध्यान से करें। काम को लेकर अच्छा रहेगा ये शनि, काम को लेकर, वर्क को लेकर थोड़ा बेहतर करेगा और परेशानियां आपकी अब काम में जो चल रही थी वो ख़त्म होने वाली हैं। वर्क को लेकर, काम को लेकर आपकी स्थिति बेहतर हो रही है। कुंभ राशि वालों के लिए उपाय, नॉनवेज नहीं खाना किसी भी रूप से, जितना हो सके आप धार्मिक रहिए, ईमानदार रहिए और भगवान गणेश भगवान की पूजा करें। घर के आसपास स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड देते रहें। मीन राशि वालों की बात कर रहा हूं, शनि के गोचर की। मीन राशि वालों की 7.5 प्रारंभ हो रही है, शुरू हो रही है, पहले प्रभाव में आप इंटर हो रहे हैं 7.5 के।
ढाई, ढाई और ढाई, ये 3 फेज होते हैं साढ़े साती के। उसमें से आप पहले पड़ाव पर अब आप शुरू हो रहे हैं, आपकी जो यात्रा है वो साढ़े साती के पहले पड़ाव पर अब शुरू हो रही है। ये साढ़े साती शुरुआती पहले चरण में तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इवन इस वक्त में विदेश जाना चाहते हैं तो आप जा पाएंगे, विदेश में रहते हैं तो स्थिति बेहतर हो पाएगी, भारत में रह के विदेश की कंपनी में काम करते हैं तो बेहतर हो पाएगी, किसी भी प्रकार से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो बेहतर हो पाएगी। काम, नौकरी, व्यवसाय, विवाह, सोच विचार, स्वास्थ्य, इन सब पर मीन राशि वालों का समय अच्छा पहुंचने वाला है, अच्छा जाने वाला है। किसी प्रकार से चिंता की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार से चिंता की आवश्यकता नहीं है। बस वाणी का ध्यान रखें, वाहन बहुत ध्यान से चलाएं, ड्राइव बहुत ध्यान से करें, खान पान बहुत अच्छा रखें और रिश्तों की अहमियत को समझें और रिश्ते बहुत अच्छे तरीके से आप अपने रिश्तों को मेंटेन करें। उपाय के तौर पर यहाँ क्या करना है, सबसे पहला उपाय केसर का तिलक अपने माथे पे लगाइए, नॉनवेज का सेवन नहीं करना है, भगवान शिव आपके इष्ट हैं उनकी उपासना करें। किसी भी प्रकार से आप ध्यान रखें कि नॉनवेज यहाँ पे ना खाएं, बाकी चीज़ें ठीक हैं। शनि जो है वो आपके 12वें घर में रहेगा। जब शनि वक्री रहेगा, आप यात्रा बहुत ज़रूरी ना हो तो ना करें, करें तो बहुत ध्यान से उपाय करके बहुत अटेंशन रख के करें। सब जमा जोड़ ये है, सारी राशियों के लिए मैं बता रहा हूं, शनि के इम्पैक्ट की बात बता रहा हूं। चूंकि शनि एक जिसको कहते हैं ना कि जो चीज नहीं होती है वो चीज हो रही है, कि शनि वक्री हो रहे हैं, बहुत जल्दी वक्री हो रहे हैं, बहुत तेज चाल में हो रहे हैं। तो ये सभी राशियों के लिए एक उथल पुथल करने वाली चीजें रहेंगी, एक सभी राशियों की सभी स्थितियों को उथल पुथल करने वाली रहेगी। लेकिन एक बात और हम बता दें, देश काल और समाज में जो प्रभाव पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम बहुत आगे बढ़ेगा, मेडिकल सिस्टम में कुछ दिक्कतें आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेडिकल इंडस्ट्रीज पैसे नहीं कमाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो छवि है मेडिकल की, वो कहीं ना कहीं किसी की वजह से, किसी विशेष व्यक्ति की वजह से या कोई भी बड़ी वजह से थोड़ी धूमिल हो सकती है, थोड़ी खराब हो सकती है। बॉलीवुड और ये आपकी एक्टिंग लाइन, मॉडलिंग लाइन और एजुकेशन, ये तीनों चीज़ें बहुत आगे बढ़ेंगी इस शनि के प्रभाव में भी। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखें। तो ये है शनि का परिवर्तन। यदि आप हमसे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इन नंबरों पर तुरंत व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।